बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर तारिक महमूद। दोस्तों, बहुत सारे दोस्त कमेंट्स करते हैं, मैसेज करते हैं कि हम जो है वो सेक्सुअल लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट है, हमको कोई मसला नहीं है, पर हमारी जो टाइमिंग है सेक्स की बहुत ज़्यादा कम है। कुछ कहते हैं कि हम 10 सेकंड में, कुछ कहते हैं जी कि जो ही हम पार्टनर के पास जाते हैं, कुछ कहते हैं जी 20 सेकंड में हम डिस्चार्ज हो जाते हैं या 30 सेकंड में। उसके लिए कोई मेडिसिन बताएं। दोस्तों, इससे पहले जितनी भी मैंने यूट्यूब के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर वीडियोस अपलोड की हुई हैं, किसी भी वीडियो में मैंने ये रिकमेंड नहीं किया कि फ़लाँ मेडिसिन आप सिर्फ और सिर्फ अपनी टाइमिंग को ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल करें। आज से पहले जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई हैं या पर्सनली जो लोग मेरे से रब्ता करते हैं, मैं उनको यही रिकमेंड करता हूं कि कभी भी टाइमिंग की कोई भी मेडिसिन आप इस्तेमाल ना करें। वक्ती तौर पर आपकी टाइमिंग को वो ज़्यादा करेंगी, बाद में आपकी जो है वो टाइमिंग भी कम होगी, बल्कि आपको जो है वो मर्दाना कमज़ोरी भी हो सकती है। इसलिए कोई भी ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल ना करें जो आपकी टाइमिंग को वक्ती तौर पर ज़्यादा करती हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी वीडियोस में भी बताया हुआ है कि आप जो अपनी नेचुरल टाइमिंग है उसको ज़्यादा करने के लिए आप फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, प्रोटीन का इस्तेमाल करें। एक टाइम टेबल बनाएं कि सुबह क्या खाना है, दोपहर को क्या खाना है, रात को क्या खाना है। तो उससे ये होगा कि आपकी जो टाइमिंग है कुदरती तौर पर ज़्यादा होगी। इसके साथ साथ दोस्तों, आप अपने जहन को साफ रखें। जब आप गंदी फिल्में, मुजरे गाने या ऐसी पोरन मूवीज़, गंदी फिल्में देखेंगे तो आपके जहन में, आपकी बॉडी में प्रेशर आएगा, जिससे भी आपकी टाइमिंग कम होगी। दोस्तों, एक दोस्त ने कमेंट्स किया कि मैं जो है वो टाइमिंग तो मेरी जो है वो कम है, पर एक दूसरा मसला यह है कि मैं जो है वो एक दफ़ा इंटरकोर्स या बिस्ती कर लेता हूँ तो दूसरी दफ़ा मुझसे नहीं होती, मैं बहुत ज़्यादा ढीला हो जाता हूँ। ये इसके लिए कोई मेडिसिन बताएं। दोस्तों, मैंने अपनी वीडियोज़ में भी बताया हुआ है कि आप वीक में 2 दफ़ा से ज़्यादा इंटरकोर्स या बिस्ती नहीं करें। जब आप वीक में 2 दफ़ा इंटरकोर्स या बिस्ती करेंगे तो आपकी टाइमिंग ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। जब आप दिन में 2 दफ़ा करने के बारे में सोचेंगे तो टाइमिंग कम होगी। तो ये चीज़ें सारी आप देखें तो उससे इंशाल्लाह आपकी जो नेचुरल टाइमिंग है वो ज़्यादा होगी। दोस्तों, इसके साथ साथ आप कोशिश करें कि आप खुराक को बैलेंस रखें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें और पार्टनर के साथ जो है वो अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करें, तो उससे इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपकी ठीक होंगी। उसके साथ आप मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आप अगर मल्टीविटामिन इस्तेमाल करते हैं तो उसमें से जो आपकी कमज़ोरी है, जो वीकनेस है, अगर उस वजह से आपकी टाइमिंग में कमी आ गई है या सेक्स पावर में कमी आ गई है तो इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगी। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में ऐसी मल्टीविटामिन्स के बारे में बताया हुआ है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी नेचुरल 2 चीज़ें बताऊँगा, अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको ना सिर्फ शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल ठीक करेगी, बल्कि जो आपकी जो नेचुरल टाइमिंग है उसको भी बेहतर करेगी, बल्कि आपकी जो सेक्स पावर है उसको भी ठीक करेगी। आज से पहले शायद किसी बंदे ने आपको ये चीज़ें ना बताई हों, पर अगर आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करें, 1 महीना आप इस्तेमाल करें। पर ये इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि आपने सुबह खाली पेट 1 गिलास पानी जो है वो बनाकर पीना है। ये है बहुत ज़्यादा कड़वी, पर आपने पीना है तो इंशाल्लाह उससे जो है आपका ये जो टाइमिंग वाला मसला है वो ठीक हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर बता रहे हैं कि जी मर्दाना कमज़ोरी को ठीक करने के लिए अदरक, आप दालचीनी, ये चीज़ें इस्तेमाल करें। मैं इन चीज़ों के हक़ में हूँ, बल्कि मैंने अपनी वीडियोस में बताया हुआ है कि किस मकसद के लिए आपने अदरक का इस्तेमाल करना है, लहसुन का, दालचीनी का इस्तेमाल करना है। पर ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। पर अगर आपको ऑलरेडी एक बंदे को हीट है, बॉडी में बहुत ज़्यादा गर्मी है, उसको बताते हैं कि जी आप जो है वो अदरक को पानी में डालकर उसको ये करो, वो करो, फिर वो और बॉडी में हीट आएगी, ऑलरेडी उसमें गर्मी ज़्यादा है, वो फिर डिस्चार्ज जल्दी होगा, उसको एतलाम होगा, कतरे आते हैं। ये चीज़ें सारी ठीक करने के लिए अगर आपको बहुत ज़्यादा एतलाम हो रहा है, 2-3 दफ़ा, 4 दफ़ा अगर महीने में होता है तो परेशानी की बात नहीं, या बहुत ज़्यादा कतरे आ रहे हैं पानी के, या आपको टाइमिंग की बहुत ज़्यादा कमी है, तो सिर्फ 2 चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है, सिंपल। दोस्तों, आप किसी भी हर्बल स्टोर से जाकर ये चीज़ें ले सकते हैं। अजमान में ये चीज़ें जो है आशम स्टोर पर अवेलेबल हैं, वहाँ पर इसको जो है एक चीज़ है, ये तो बहुत ही सिंपल है, आप लोगों ने सुना भी होगा, ये इसको कहते हैं चरैता। ये अगर आप इस्तेमाल करेंगे, इसको करैता चरैता शायद पाकिस्तान में बोलते हैं, आप देख लें इसकी वीडियो। अगर आपको स्किन पे एलर्जी है, अगर आपको शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल है, इसका पानी आपने इस्तेमाल करना है। 1 गिलास पानी जो है वो लेकर उसमें आपने इसको भिगो देना है, दोनों चीज़ों को। ये दूसरी जो चीज़ है, इसको यहाँ पर जो है, वैसे तो काले जौ हैं, ये काले जौ हैं, पर यहाँ पर अगर आप हर्बल स्टोर पे जाएं तो इसको शाहीर हिंदी कहते हैं। जो वहाँ पर मौजूद होता है सेल्समैन, उसको पता होता है काले जौ, वो समझ जाते हैं। या आप स्क्रीन के ऊपर मैं पिक्चर भी शेयर कर दूंगा, वो आप उनको दिखाएंगे तो वो आपको दे देंगे। ये आप ज़्यादा नहीं, 10-10 दिरहम के आप परचेज कर लें यहाँ से। आप रात को सोने से पहले 1 गिलास नॉर्मल जो पानी है उसमें आप दोनों को 1-1 चम्मच भिगो कर रख दें। सुबह खाली पेट आप जो है वो इसको इस्तेमाल कर लें, पी लें। अगर जिन इलाकों में सर्दी ज़्यादा है, क्योंकि ये गला ख़राब होने का डर होता है कि सुबह खाली पेट अगर आप ठंडा पानी पिए तो गला ख़राब हो सकता है, उसके लिए ये आप करें कि 1 गिलास पानी जो आपने उसमें भिगोया उसमें इलादा से थोड़ा सा गर्म पानी मिक्स करके उसका टेम्परेचर नॉर्मल कर लें।
ये आप इस्तेमाल करें 1 महीना, इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूँ इसका कोई नुकसान नहीं होगा। ये मेडिसिन ऐसी हर्बल चीज़ है कि इसका कोई नुकसान नहीं है। अगर आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है या स्किन से रिलेटेड कोई बीमारियां हैं, जिस्म पर दाने हैं, एलर्जी है, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह 1 महीने में आपकी ठीक होंगी। पर शर्त यह है कि आपने सुबह खाली पेट पीना है, उसके आधे घंटे बाद आप नाश्ता कर लें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप कोशिश करें कि कमेंट्स ज़रूर किया करें ताकि मुझे पता चले कि ये जो मेडिसिन है या जो आपको हर्बल चीज़ बताई है उससे आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं। थैंक यू सो मच।